मार्केट्स बंद है तो विक्स किस भी हाफ पे चलेगा? क्या डोमेस्टिक मार्केट के दम पर? नहीं, उसमें तो डाटा ही नहीं है। क्या वो रेंज का ब्रेकआउट कर रहा है? नहीं। क्या कोई मार्केट में फेयर है? नहीं। तो हर चीज़ इंडिया विक्स के लिए ना है, तो इसलिए इंडिया विक्स का मेरे को लगता नहीं है कि आज 3-4% से ज़्यादा का मूवमेंट आएगा। एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो ना 1:2 का रेशो भी नहीं है, तो इसलिए लगता नहीं कि बहुत स्पीड से मार्केट ऊपर आ जाएगा। क्या ख़राब है? वो भी नहीं ख़राब। तो F&O की, NSE और BSE के रेशो देखोगे, रेशो इसकी ठीक है, लेकिन बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी चेंजेस नहीं है, 1:2 भी नहीं है। तो बाज़ार के अंदर क्या ब्रेकआउट हो जाएगा? नहीं, तो इसके चांसेस भी कम लगते हैं। अब ज़रा मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आप ज़रा टॉप निफ्टी 50 काउंटर्स की स्क्रीन एक बार ज़रा दिखा पाएंगे ना, तो उसमें से 21 शेयर हरे निशान में है और 29 शेयर में कमज़ोरी है। कमज़ोरी जिसमें से इसमें 2 प्रमुख नाम बताता हूँ, HDFC बैंक है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। क्या है बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं? दोनों ज़रा स्क्रीन पर दिखाना। HDFC, तो इसका जवाब होगा नहीं, तो ये भी नहीं टूटे हुए बहुत ज़्यादा। तो आप क्या कर रहे हैं, एक एक चीज़ को ना चेक कर रहे हो, उठा उठा के देखते जा रहे हो कि यह फेवर में है, अगेंस्ट में है, फेवर में, अगेंस्ट में, फेवर में, अगेंस्ट में। मैंने अभी तक जितने भी पॉइंट्स उठाए, मेरे को कोई भी ना फेवर में दिख रहा है ना अगेंस्ट में दिख रहा है। तो मैं इसलिए सबकी समरी कर करके आपके पॉइंट सामने रख रहा हूँ। तेज़ी वाले 2 स्टॉक्स दिखाओ, एक है ITC, ये तो डिफेंसिव स्टॉक है, पॉइंट्स में कुछ नहीं कर रहा, निफ्टी को सिर्फ 5 पॉइंट दे रहा है और परसेंटेज में भी 0.5% ऊपर है ये। एक है टाटा मोटर और दूसरा है ग्रासिम, इनके पास भी परसेंटेज कम है और वेटेज भी कम है। तो बाज़ार में आज ना कहीं भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर आपको मतलब फोर्स के साथ आप दौड़ जाएं, वो नहीं है। सूझबूझ के साथ, शांति के साथ काम करें। अगर वो चीज़ लग रहा है कि नहीं है, थक गए हैं, हमें तो एक्साइटमेंट चाहिए, तो फिर वो आज आपके दिल नहीं है, आपका दिन आज नहीं होगा। फिर आप कल से आओ, परसों से आओ मार्केट के अंदर। एक काम करते हैं, एक तो जरा कैश के स्टॉक्स पकड़ते हैं जब F&O के अंदर या फिर बड़े स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम नहीं आ रहा हो। तो ज्योति लैब एक शेयर है, 10 साल की ऊंचाई पर आ चुका है। शेयर की इस समय कीमत करीब 502 रुपये के आसपास की है। एक बार मितेश जी आप इस शेयर को चेक करेंगे। मेरे को ध्यान है जब लास्ट टाइम आपसे बात हुई, मैं ये बात का थोड़ा जिक्र करके बताता हूँ, शायद 1.5 से 2 महीने 3 महीने पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। आपसे हमारी बात हुई थी ज्योति लैब को लेकर। एक बार जरा 3 महीने का चार्ट आप दिखा सकते हैं स्क्रीन पर? ज्योति लैब का 3 महीने का चार्ट जरा स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो अभी जनवरी है, तो आप दिखाना अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से 1 जनवरी डालो डेट। यस, 36%, बहुत बढ़िया चला। मितेश जी जितना मेरे को ध्यान आ रहा है शायद आपसे डिस्कस हुआ था ये शेयर। हाँ, डेफिनेटली ये वीकली चार्ट के ऊपर कंफर्मेशन बेस्ड ऑन सिस्टम और मेथड आया था अराउंड 420 425 के ऊपर, और हमने डिस्कस किया था ये शेयर। यू आर एब्सोल्युटली राइट दिव्य जी। और हमें लग रहा है कि यहाँ पे अभी रीरेटिंग और भी बाकी है, क्योंकि उस टाइम पे भी निफ्टी वॉज ट्रेडिंग नियर द लाइफ टाइम हाई, और हम यही उस टाइम पे भी डिस्कस कर रहे थे कि बहुत ही कम शेयर है जो क्वालिफाई होते हैं ऑल टाइम हाई के ऊपर फ्रॉम द मिड कैप कैटेगरी, और उसमें से ये एक था। तो डेफिनेटली इसमें अभी भी स्टीम बाकी है, 580 600 तक ये स्टॉक जा सकता है, तो डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर खरीदना चाहिए। करंट लेवल के ऊपर खरीदना चाहिए, ठीक है। एक शेयर ना प्रिज्म जॉनसन के नाम से है, एक बार जरा दिखा पाएंगे? एक सीमेंट की कंपनी है, पहले खाली प्रिज्म सीमेंट हुआ करता था, फिर बाद में जॉनसन नाम की कंपनी जुड़ गई तो इसका नाम बदल गया। प्रिज्म जॉनसन के नाम से होगा एक शेयर। और आदित्य ये शेयर आप चेक कर लीजिए, जो प्रिज्म जॉनसन, ये प्रिज्म सीमेंट, यस यही वाला ही, ये 2% ऊपर है। इसका नाम बदल गया, वैसे हमको भी नाम बदलवाना पड़ेगा ऊपर से इसका। एक बार जरा देख के बताएंगे सर आप? बिल्कुल। देखिए प्रिज्म जॉनसन आप देखें तो कंसोलिडेशन में जैसे कि बाकी एफएमसीजी काउंटर्स भी कंसोलिडेट कर रहे हैं बट विद पॉजिटिव बायस, तो इसमें भी एक बाय की सलाह बनती है। इसको बाय कर सकते हैं 187 में और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 178 का, और टारगेट इसमें बन के आ रहा है 200 से लेके 210। बिल्कुल। आप कुछ और काउंटर्स देखें उसमें आपको जो निफ्टी, हालांकि रिकवरी जरूर हुई है, बैंक्स भी रिकवर हुआ है, जिस जहां से खुले थे वहां से रिकवर हुए हैं, और ऑटो अच्छा दिख रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सिलेक्टिव होना होगा। पूरा ऑटो पैक नहीं चल रहा। टाटा मोटर्स में मूव है, आयशर मोटर्स में मूव नहीं है, और इनफैक्ट बजाज ऑटो भी स्लिप हुआ है, हीरो मोटोकॉर्प चल रहा है। तो देखना होगा कि यहाँ पर ऑटो फिगर्स का एक इम्पैक्ट क्लियरली एंटिसिपेशन में जरूर इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं। बजाज ऑटो की फिगर्स और हीरो मोटोकॉर्प, टू व्हीलर स्पेस है, लेकिन हीरो मोटर चल रहा है और बजाज ऑटो नहीं। थोड़ी सी रिलेटिवली ज्यादा चला भी है बजाज ऑटो
लास्ट वीक एक बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट आई थी, 7200 का टारगेट था जिसके चलते ये 5% एक ही दिन में चल गया था, तो थोड़े से वहां पर भी म्यूटेड सी मूव दिखाई दे रही है। लेकिन ग्रासिम इस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 1.5% की तेजी है, यहां पर भी कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात हुई है और क्लियरली प्ले आउट हो रही है। लेकिन मुझे जो स्टॉक डिस्कस करना है सोनी के साथ वो है कोल इंडिया। सोनी बहुत ही सेफ स्टॉक ये रहा और अब ये भी समझना होगा डिस्पाइट रेट हाइक्स, डिस्पाइट आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल सिनेरियो, इंडियन मार्केट्स में पीएसयू बैंक्स में स्पेशली तेजी रही और अब जो आगे हम ट्रिगर देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं Q3 के नंबर्स भी जो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट भी हो जाएंगे। अब ट्रेड बहुत हद तक Q3 के नंबर्स पर भी होना शुरू होगा। 380 तक का एक टारगेट टेक्निकल बात की जा रही थी लास्ट 2-3 वीक से, वो हमने अचीव कर लिया। अब कोल इंडिया की यहां से मूव कैसी रह सकती है? में एक पोजिशनल टारगेट बनेगा टुवर्ड्स 424-25, बट ये पोजिशनल बनेगा। सो ऑन एवरी डिक्लाइंस इसको ऐड करना चाहिए। काफी मल्टीपल अच्छे सपोर्ट्स बन गए, जैसे कि 340-320 के रेंज में बहुत मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। सो आप इसको एक पोजिशनल लाइक अ 6 मंथ व्यू के तौर से इसको ट्रीट कीजिए एंड आप इसमें एवरी डिक्लाइंस टुवर्ड्स 360-350 अगर आपको कहीं भी मिल रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम तो आप इसको ऐड करते जाइए। 340 का एक अच्छा सपोर्ट इमीडिएटली है, सो वहां से बाउंस बैक डेफिनेटली करेगा और इसको आप देख सकते हैं टुवर्ड्स 425 प्लस लेवल्स भी आते हुए। सो काफी स्ट्रांग है, टेक्निकली भी हो या फिर हम इसको अगर नियर टर्म में शॉर्ट टर्म में देखेंगे रोल ओवर्स के तौर से भी, तो काफी अच्छे रोल ओवर्स भी हुए हैं कोल इंडिया में। सो ऑन एवरी एस्पेक्ट एवरी पैरामीटर में काफी अच्छे बुलिश आउटलुक बन रहा है। सो डिक्लाइंस में ऐड करते जाइए, 425 इसका अल्टीमेट टारगेट बन रहा है। 425 नया टारगेट कोल इंडिया आई थिंक 301 के आसपास था नवंबर एंड में, वहां से लगभग 80 रुपए चल चुका है मिड नवंबर से। आई थिंक अगर हम एक बार 3 महीने का चार्ट लेकर आए, बेहतरीन परफॉर्मेंस कोल इंडिया ने दी है। कोल इंडिया में आपको याद होगा कि अब कोल की शॉर्टेज होना और क्लियरली ये यूनियन मिनिस्ट्री से बात आ रही है कि वो कोल इंपोर्ट को भी मिनिमलाइज कर देंगे और प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज हुई है कोल इंडिया जैसे कंपनी की और इनफैक्ट इसीलिए और हालांकि एट द सेम टाइम पावर रिक्वायरमेंट्स बढ़ी रही हैं कंट्री की, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से ऑप्टिमाइजेशन हो रही है उसका क्लियरली इम्पैक्ट पीएसयू स्टॉक्स की रफ्तार पर दिख रहा है और कोल इंडिया उसका एक बेनिफिशियरी भी है। ठीक है, लेकिन बढ़ेंगे आगे, एक बार मिथिलेश के साथ डिस्कस करते हैं। मिथिलेश, केमिकल स्पेस में अच्छी बस है और इनफैक्ट आप देखें तो बहुत सारे लार्ज कैप काउंटर्स नहीं, अब मिड कैप और स्मॉल कैप में भी और कैश के काउंटर्स में भी अच्छी एक्यूमुलेशन दिख रही है। केमिकल स्पेस पे कोई इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपकी, कोई फाइंडिंग्स? आज सुबह में मॉर्निंग में ही हमने बताया कि आई थिंक बालाजी अमाइंस और अकेले अमाइंस दोनों में स्पेशल रिपोर्ट हमने बाहर निकाली है, क्योंकि कैचअप रैली जो होगी सेक्टर वाइज वो हमें लग रहा है कि बहुत बड़ी री रेटिंग केमिकल स्टॉक्स में होगी ये साल में, और इट्स सिंपली अ कैचअप रैली। और जिस हिसाब से हमने आरईसी पीएफसी पूरा पीएसयू बास्केट में जो अनएक्सपेक्टेड रैली देखी है, ऐसी ही रैली हमको केमिकल स्पेस में भी देखने के लिए मिलेगी। तो स्पेशल रिपोर्ट हमने निकाली है केमिकल स्पेस में, जिसमें सिर्फ 2 ही स्टॉक अभी हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं, अकेले अमाइंस जो हमारा आज का कॉल था और दूसरा है बालाजी अमाइंस। हमें लग रहा है 20-25% अपसाइड ये स्टॉक्स में लग रहा है इन द ईयर 2024। और छोटे मझोले शहर में एक बोदाल केमिकल करके है, उसमें भी हमें लग रहा है कि आई थिंक सूनर देन लेटर इसमें भी एक बहुत ही बड़ी री रेटिंग होगी। तो यस, केमिकल इज अ कैचअप रैली, इज अ सेक्टर टू वॉच आउट फॉर। एटलीस्ट सेक्टर पोर्टफोलियो का 5 से 7% वेटेज ये सेक्टर में ये साल के लिए रखना बहुत जरूरी है। देखिए, मार्केट ना वहीं की वहीं है, निफ्टी 26 पॉइंट है, लेकिन शेयरों के चर्निंग का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, वो है आइडिया सेलुलर। शिवांगी, आपको ध्यान होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपसे 2 शेयर पता किए थे और मेरे को ये यकीन था कि इन दोनों में से कम आइडिया चल जाएगा। और मैंने ये बात अभी आपके सामने बोली भी थी कि ये तो मेरे को नहीं पता कि खबर क्या है, लेकिन जो खबर मेरे कानों में आई हुई है और जो मेरे को पता है उस हिसाब से शेयर 20 रुपये से पहले तो नहीं रुकेगा और ये 17 रुपये हो गया, अभी 6% ऊपर है। और मैं बता दूं, हम शेयर्स के रिकमेंडेशन इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस के तहत कोई भी एंकर सीधा शेयर आपको नहीं बता सकता। हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की हेल्प से आपके सामने रखवा सकते हैं। इसलिए शिवांगी, मैंने आपसे हेल्प ली और आपने भी अच्छे से गाइड किया कि हाँ, आइडिया ठीक स्टॉक है। एक चीज़ और मैं और नोटिस कर दूं, जो आइडिया में कल और आज में बदलाव हुआ है वो है सर्किट का।
ऑल्दो ये F&O का शेयर है, इस पर सर्किट नहीं लगता, लेकिन फिर भी क्योंकि सर्किट के पैरामीटर्स पे आता है, पहले दिन 20% था, आज BSE पे चेक करोगे तो 10% के सर्किट पर है, तो ये 10% पे जाके फिर से रुकेगा। अब ये 7% हो चुका है, 17 रुपये 15 पैसे हो चुका है। आज मिस्टर भसीन भी यही बात कह रहे थे कि 22 से पहले मत बेचो, और जो खबर मेरे कानों में आई हुई है ना, क्योंकि पुख्ता नहीं है इसलिए मैं आपके सामने नहीं रख रहा, ठीक, लेकिन वो खबर अगर सच है ना तो 22 छोड़िए, ये हो सकता है 26 रुपये से पहले भी ना रुके ये शेयर। एक बार शिवांगी मेरे को आप जरा गाइड कीजिएगा कि इंट्राडे गेन जिसको हो गया बाहर आए, या फिर अभी 20 रुपये की वेट करें, आ जाएगा 20 रुपये। जी बिल्कुल, इंट्राडे गेन्स के लिए हम प्रॉफिट बुक करते जा सकते हैं, पर मेरी राय रहेगी कि हम जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते रहे आगे की तरफ, होल्ड करें गेन्स की तरफ, और क्योंकि स्टीम जो है स्टॉक में क्लियरली विजिबल है हायर जोन्स के लिए, तो मेरी राय रहेगी कि हम बने रहे टेक्निकली। जब ऑटो सेल्स के नंबर आते हैं ना तो आपको हमेशा ये चेक करना चाहिए कि कौन सा ऐसा पिछड़ा हुआ खिलाड़ी है जिसके इस बार के जब सेल्स के नंबर आए या उसके पीयर्स के नंबर आए तो उस पर इम्पैक्ट आ जाएगा। देखिए वोडाफोन आइडिया देखते देखते अब करीब 9.25% हो चुका है, 6% पे तो मैंने ही बोलना शुरू किया था, तो 2-2.5% तो बात करने, ये ना स्टीम बताता है, ये पीछे की ना उस लिक्विडिटी को नोटिस करवाता है जिस लिक्विडिटी के दम पर 9.5% हो गया। 10% का तो सर्किट ही लग ही गया था, ऑलमोस्ट 10% का सर्किट तो वोडाफोन आइडिया में। तो आपको ना बस अच्छे शेयर्स को, मैं फिर से बोलता हूँ, बाजार यहीं का यहीं है। आप दिखाओ एक बार जरा निफ्टी का, आप दिखाओ एक बार जरा बैंक निफ्टी को, तो बाजार यहीं का यहीं है, लेकिन स्टॉक्स यहीं के यहीं नहीं रहेंगे। आपका और हमारा, एक्सपर्ट्स का, सबका काम यही है। ये देखिए निफ्टी कहाँ हिला, निफ्टी कहाँ हिला, बैंक निफ्टी आपका, बाजार यहीं का यहीं है। आपका और हमारा सबका धर्म यही बनता है, अच्छे स्टॉक्स को पकड़ो और पकड़ के ऐसे सामने रख दो। खैर, मैं जब बात कर रहा था एक दूसरे शेयर की, अशोक लीलैंड की, एक बार जरा सोनी आप इस शेयर को चेक करेंगे, अशोक लीलैंड को, ये लग गया जी 10% का सर्किट भी। अशोक लीलैंड जरा दिखा दीजिए स्क्रीन पर, सोनी आपके रिकमेंडेशन। डिस्कस करे थे, अशोक लेलैंड में भी काफी अच्छा मूवमेंट है एंड 180 के ऊपर जो उसने लास्ट वीक में एक वीकली क्लोजिंग दिया है, रोल ओवर्स काफी स्ट्रांग है ऑटो सेक्टर में। अशोक लेलैंड अभी इतना इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स चला नहीं है, तो अभी अशोक लेलैंड में मोमेंटम आ गया है। सो आप यहाँ से देख सकते हैं 178 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, तो जब तक 178 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाय कर सकते हैं 195 टारगेट के लिए। सो काफी स्ट्रॉन्ग है अशोक लेलैंड, यहाँ से करंट लेवल से भी आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा भी डिप मिले अराउंड 184-183 के रेंज में, तभी भी आप इसमें अक्यूमुलेट कर सकते हैं उस रेंज में। स्टॉप लॉस 178 एंड टारगेट 195। डिप्स अशोक लेलैंड मैम, अशोक लीलैंड पे रिकमेंडेशन आई, 15 पॉइंट की गिरावट अभी भी आपको निफ्टी में मिल रही होगी। एक ऑप्शंस का ट्रेड हम आपके सामने रखते हैं, नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको कनेक्ट करके एक ऑप्शंस का ट्रेड समझते हैं। नीलेश जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की आपको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। 2023 में आपने काफ़ी हमारी हेल्प की, और मैं हमेशा से बात कहता रहता हूं, अगर किसी को ब्रेकआउट के बाद का एक्सटेंशन पकड़ना हो तो नीलेश जैन, सोनी पटनायक जैसे शेयरों से उनसे जुड़ें, आपको बेहतरीन शेयर बताते हैं। ऑप्शंस के ट्रेड भी आपके काफ़ी हिट रहे हैं सर। जरा नीलेश जी बताइए, आज जनवरी के फर्स्ट डे में ही कौन सा ट्रेड आप दिलवा रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डिम्पी जी। सबसे पहले तो नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, सभी दर्शकों को और एंटायर टीम को। तो सबसे पहले तो स्टॉक मैं बोलूंगा ग्रासिम है, जहाँ पे एक ब्रेकआउट जिसका आपने जिक्र किया कि ब्रेकआउट एक्सटेंशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है और मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। इसे खरीदने की सलाह होगी, यहाँ पे ऑप्शन के जरिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 2180 का कॉल ऑप्शन जो करंटली 60 से 62 के रेंज में चल रहा है, 57 से 60 के रेंज में आइडियल बाइंग रेंज है, वहां पे खरीदारी करके चले। काफी अच्छा मोमेंटम है इस पर्टिकुलर काउंटर में, और जनवरी सीरीज में इस पर्टिकुलर स्टॉक की अंडरलाइन का जो टारगेट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो 2200 से लेके 2250 तक का हमें देखने को मिल सकता है। तो मोमेंटम का ट्रेड है। ग्रासिम में कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। 48 का स्टॉप लॉस होगा,
78 रुपीज तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 है। 4750 का इन टर्म ऑफ रुपीज रिस्क होगा और रिवॉर्ड होगा 9500 का। तो ग्रासिम में 2180 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। शुक्रिया नीलेश। ग्रासिम का ये कॉल खरीदना है आपको, लेकिन थोड़ा रिस्क को असेस करके करें। ऑप्शन के ट्रेड रिस्की होते हैं, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर हमारी तरफ से। शुक्रिया नीलेश इस जानकारी के लिए। बड़े